अपना बिहार का आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिवान से बड़ी खबर है, जहां बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 दर्जन जारी है। सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बसंतपुर थाना के लहेजी गांव के पास यह हादसा हुआ। हादसे कोहरा बताया, जानकारी मिल कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक के यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बसंतपुर के लहेजी गांव के पास भीषण टक्कर गई और बस और ट्रक में टक्कर में 12 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और हादसे की तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और वहां पर यही यात्री बस है जिस पर सवार होकर लोग जा रहे थे और तभी ट्रक के साथ इस बस की टक्कर हो जाती है। और जिस तरीके से स्थिति दिख रही है, जिसके पुर्जे अलग थलग दिख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, टक्कर क्योंकि बताया जा रहा है करीब 12 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोहरे के कारण और छपरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सदर अस्पताल में हंगामा किया गया है। हंगामा जच्चा बच्चा की किया गया पर इलाज, जिस वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई और इसी आक्रोश में परिजनों ने हंगामा किया है। सदर अस्पताल में हंगामा किया गया। सिस्टम की गई है। देर रात प्रसव के लिए महिला जब अस्पताल दिगवारा पहुंची तो उसकी हालत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने दिगवारा से छपरा गया इलाज करने के लिए। का आरोप है कि नर्सों ने महिला का गलत इलाज कर दिया, जिसके कारण मरीज और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हालांकि पहुंची मामले को शांत करा दिया गया है। महिला का नाम रूबी देवी है, जो रसूलपुर के मोहम्मदा गांव की रहने वाली थी। जैसा हम बोले भी कि आपको नहीं होगा तो हम प्राइवेट में ऑपरेशन करा सकते हैं, लेकिन बोली क्या अल्ट्रासाउंड करा के पहले लेकर देगी, इंस्ट्रक्शन दे दी कि मुंह फैलेगा तो हम डिलीवरी करवाएंगे। और जाके दोनों मैडम सो गई। दर्द का था या क्या चीज का नहीं तो उसके बाद उसका उल्टा सांस चलने लगा। ये आके हमको बोली है, हम गए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, माने क्या हुआ? लापरवाही है। स्कूल के बच्चे और बाहरी लड़कों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों कर मारपीट हुई। हाथ घूसे थाना के झपहा का है, जहां निजी स्कूल के छात्रों और स्थानीय लड़कों में मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि स्कूल के फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूल छात्र थे और तभी बाहरी लड़कों ने मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गई है। देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल युग में हैं, टेक्निकल जानकारियों को और मोबाइल के साथ वो जीना अभी मोबाइल के साथ ही जी रहे हैं। तो बच्चों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इंटरनेट पर जितने बच्चों हो रहे हैं, ऐसे तो जेजेबी एक्ट कहता है कि बच्चों के साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार और उनका प्रोटेक्शन देना है। छोटी छोटी घटना होती रहती है, लेकिन आए दिन छोटी छोटी मारपीट की घटना होती रहती है। कल भी एक अहियापुर में इस तरह का मामला हुआ। दोनों बच्चों को लाया गार्जियन का।
बिहार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने टैक्स चोरी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की। दरभंगा में डॉक्टर दंपति और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक बड़े मिष्ठान प्रतिष्ठान के मालिक के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, जो शनिवार की देर रात खत्म हो गई। के अनुसार दरभंगा यहां जबकि मोतीपुर में साहू मिष्ठान भंडार के यहां 1,83,00,000 रुपए केवल नगद मिले हैं। मिष्ठान भंडार के मालिक के 4 जमीन और फ्लैट के कागजात भी इनकम टैक्स विभाग को मिले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से खलबली मच गई। इनकम टैक्स की इस बड़ी कार्रवाई के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानकारी संजय कुमार। बिहार में टैक्स चोरी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 जिलों मुजफ्फरपुर और दरभंगा में यह कार्रवाई हुई है। दरभंगा में एक डॉक्टर दंपति के यहाँ छापेमारी की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम द्वारा, और शनिवार की देर रात दोनों जगहों पर छापेमारी खत्म हुई। जानकारी मिली है जो दरभंगा में डॉक्टर दंपति हैं, इनके यहाँ 10 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। डॉक्टर के दो अस्पतालों और दालान रिसोर्ट में छापेमारी की गई है, और निश्चित तौर पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार इनके निवेश का मिलान इनकी आय से नहीं हो रहा है, यानी इन्होंने फर्जी तरीके से खर्च दिखाया था, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कई कागजात जो है वो जब्त किए गए हैं, और इसमें यह बताया गया है कि फर्जी तरीके से डॉक्टर दंपति ने खर्च दिखाया है। तो एक बड़ा मामला आया है। और इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में मोतीपुर में एक जो मिष्ठान भंडार है वहां भी छापेमारी की गई है, और वहां पर पिछले दिनों 90 लाख रुपए कैश रिकवर किए गए थे, और यह कैश बढ़कर अब 1,83,00,000 हो गया है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की है। यह हम आपको सारी जानकारी जो आयकर महानिदेशक अन्वेषण डिपार्टमेंट है वहां से दे रहे हैं। और जो मिष्ठान भंडार है ये पिछले कई सालों से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट को ये किसी तरह का टैक्स नहीं दे रहे थे, तो इनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने प्रिवेंशन ऑर्डर जारी कर दिया है। इसका मतलब यह होता है कि आने वाले समय में इनके यहाँ आयकर डिपार्टमेंट की टीम फिर से छापेमारी कर सकती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इनका सालाना टर्नओवर करोड़ों में है, फिर भी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। आज तक इन्होंने अपनी वास्तविक आय को भी नहीं दिखाया है, किसी तरह की कोई ऑडिट भी इन्होंने नहीं करवाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इनके वास्तविक आय का पता लगाने में जुट गया है। इसके लिए मिष्ठान भंडार की रोजाना होने वाली सेल और इससे प्राप्त होने वाली आय का आकलन अधिकारी अपने स्तर पर करेंगे। इसके बाद इन पर टैक्स चोरी का पूरा मामला जो है वो तय होगा। तो एक बड़ी कार्रवाई है ये, और निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो बच नहीं पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर आप पर है। ये जो दोनों बड़े मामले हैं, इसके बाद से खलबली मची हुई है कि किस तरीके से इनकम टैक्स विभाग ने दबिश देनी शुरू कर दी है टैक्स चोरी के खिलाफ। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान के लिए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को 15 दिनों में जवाब देना है। सुधाकर सिंह की पार्टी आरजेडी ने 17 जनवरी को सुधाकर सिंह को नोटिस दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि सुधाकर सिंह पर इस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। वो सीएम नीतीश कुमार पर पहले की तरह ही हमला जारी रखे हुए हैं। हर दिन सीएम के खिलाफ उनका हमला और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं। तो नोटिस जारी होने के बाद अपने ताजा हमले में सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को छोटा कद वाला नेता करार दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि पिछले दरवाजे यानी विधान परिषद के रास्ते राजनीति में आने वाले छोटे कद के नेता बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का नारा देकर केंद्र सरकार के सामने भीख मांगते हैं। वे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ी और 4 बार गठबंधन भी बदला, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला एक ही शख्स रहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ गठबंधन बदला, लेकिन बिहार की तस्वीर नहीं बदली। पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले जोड़ तोड़ में शामिल लोग, प्रमुख पदों पे बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको चिंता नहीं। बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग कितने छोटे कद के हैं इसका अंदाजा
इसलिए लगा सकते हैं कि रोज बिहार के विकास के लिए एक विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं, रोज गठबंधनों को बदलते हैं। पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला, व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे, बिहार का तकदीर नहीं बदला। सत्ता जो महागठबंधन की है और गठबंधन के जो मुखिया मुख्यमंत्री, उनको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी विचार से, किसी भी सिद्धांत से, किसी नीति से उनकी कोई सहमति नहीं है। केवल ये नहीं है कि सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब सुधाकर के निशाने पर हैं नीतीश कुमार। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। पहले हमने आपको सुनाया और अब देखिए, छोटे कद वाले नेता बताया है उन्होंने नीतीश कुमार को। बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का नारा लगाते हैं, ये कहा है सुधाकर सिंह ने। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आगे नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे के लिए भीख मांगते रहते हैं। उन्होंने यहां पर आगे ये भी कहा कि रोज दल बदल करते हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया कि 4 बार उन्होंने दल बदला है, 4 बार उन्होंने कुर्सी छोड़ी है, लेकिन हर बार जो नेता हैं वो वही बनते हैं, पद उनका वही रहता है, बस गठबंधन बदल जाता है। और ये उन्होंने 17 सालों का जिक्र करते हुए कहा कि 17 सालों में बिहार को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है। आप लोगों को याद हो कि 17 जनवरी को ही आरजेडी की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरीके के आरोप और निशाना लगातार से नीतीश कुमार पर साध रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि सीएम को आरजेडी के सिद्धांत से कोई सहमति नहीं है। और ये देखिए, ये भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। हम आपको समझा रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में नीतीश कुमार को लेकर कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में आरजेडी की नहीं, नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार 5-5 सरकारी बंगला रखे हुए हैं, ये भी उन्होंने बात इसमें रखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 5-5 सरकारी बंगला नीतीश कुमार के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि 8 विधायक फ्लैटों को मिलाकर सीएम ने एक कार्यालय बनाया हुआ है। ये आरोप लगाया गया है सुधाकर सिंह की तरफ से। नीतीश कुमार कानून को भी नहीं मानते हैं, ये उनका कहना है सीएम नीतीश कुमार को लेकर के। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में किसान हितैषी सरकार नहीं है। आपको याद होगा कि जब वो कृषि मंत्री थे तो उस वक्त से ही वो लगातार ऐसे बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए एक भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है और नीतीश कुमार 2-4 महीने के लिए नाइट वॉचमैन के तौर पर सीएम बने थे, ये भी उन्होंने निशाना साधा है। तो एक बार फिर नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह के हमले के बाद राजनीति गर्मा गई है। विरोधी बीजेपी जहां नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है, तो वहीं सत्ताधारी दलों के नेता ने बचाव किया है और दलील दे रहे हैं कि सुधाकर सिंह के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही सुधाकर सिंह जी को नोटिस दिया, उनसे कारण पूछा, स्पष्टीकरण मांगा, 15 दिनों की मोहलत दी और पूछा कि क्यों आखिर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित न की जाए। अब नोटिस का जवाब देने के बजाय वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रतीक है। देखिए, सुधाकर सिंह जी के बयान को अब कोई नोटिस नहीं ले रहा है। पता नहीं क्यों अब एक छवि बन गई है कि वो आए दिन कुछ न कुछ बोलेंगे ही, ऐसा ही बोलेंगे। उनकी पार्टी उनको नोटिस जारी कर चुकी है, अभी तक उस नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो अब सुधाकर सिंह जी के किस बयान पर क्या गंभीर बात की जाए? माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी महागठबंधन और महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलता है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों और रीतियों का समर्थन करता है कि हम कैसे अपने आप को सत्ता में बनाए रखें। एन केन प्रकारेण नीतीश बिहार कहीं भी जाए, किसी भी स्थिति में रहे, बिहारवासी किसी भी परिस्थिति में रहे, नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार बने रहना है और इसके लिए तमाम तरह की कवायदे करते रहनी है। इस सारा खेल जो है वो कुर्सी को बचाए रखने के लिए कुर्सी कुमार द्वारा खेला जा रहा है।
दिल्ली एम्स में जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद यह कयासबाजी तेज हो गई है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के करीब आ रहे हैं। इस सवाल के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, जो भी महागठबंधन से नाराज है वैसे लोगों का बीजेपी स्वागत करती है। क्या बीजेपी के करीब आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं कुशवाहा? क्या जेडीयू को झटका देंगे उपेंद्र कुशवाहा? बिहार के सियासी गलियारे में गूंजते ये तीन सबसे बड़े सवाल हैं। जब दिल्ली में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सामने आई, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहले तस्वीर में दो लोग दिख रहे हैं। ये कोई आम नहीं, खास लोग हैं। बेड पर जो शख्स लेटा हुआ है वो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनके पास कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल। दूसरी तस्वीर में चार लोग दिख रहे हैं। इनमें बेड पर उपेंद्र कुशवाहा लेटे हैं और उनके पास बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एम्स की है। 5 महीने पहले जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से अब तक की सबसे अनोखी तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें दो विरोधी पार्टियों के बड़े नेता फील गुड मूड में मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया। सियासी गलियारे में चर्चा छिड़ गई कि कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि प्रेम रंजन पटेल ने इसे शिष्टाचार भेंट करार दिया, लेकिन कुशवाहा के बीजेपी के नजदीक जाने की चर्चा तब से ज्यादा तेज हो गई जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये कह दिया कि महागठबंधन में सब नाराज है और नाराज लोगों का बीजेपी स्वागत करती है। जिन्होंने भी 1990 से 2005 के बीच में जंगल राज के विरुद्ध रहे हो और जंगल राज का विरोध करते हो, उनका तो भारतीय जनता पार्टी से अगर कभी किसी की भी इच्छा होगी तो वह बात कर सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी के नजदीक जाने की कयासबाजी पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि वो पहले भी आते जाते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया ले। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। अब उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। आप तो पटना में रहते ही हैं। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, वैसे हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आएंगे तो पूछेंगे अभी क्या मामला है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार का बयान ये संकेत देता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हाल के दिनों में दिए गए उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से भी झलकता रहा है। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 2 सालों से पेवेलियन में बैठा हुआ है, पार्टी उनका कोई उपयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा जब बिहार में 2 डिप्टी सीएम की चर्चा हुई तो उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, मैं न सन्यासी हूँ न मठ में बैठा हूँ, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने सीधे सीधे ना कह दिया। अब नीतीश कुमार के इस ना और मुलाकात के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए रविश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सीएम नीतीश कुमार ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आने का अधिकार है। अमित शाह आ रहे हैं 22 फरवरी को बिहार कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से लगातार जो बड़े नेता हैं वो बिहार पार्टी को कोई कार्यक्रम करने का अधिकार होता, सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करते रहती है, कोई खास बात नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए